आगे बेटा स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हम आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम पढ़ा रहे थे। और क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं आपके वो 4 टाइप्स के होते हैं मेनली। आयनिक सॉलिड फर्स्ट, सेकंड आपका कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और थर्ड आपका जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड फोर्थ आपका जो है वो मेटेलिक सॉलिड। ठीक है ना, जिसमें से हमने आपको आयनिक सॉलिड और कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड ये 2 हमने पढ़ा चुके हैं आपको। अब हम तीसरा देखते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड तो जाहिर सी बात है बेटा, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स जो वर्ड है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा आपका, मॉलिक्यूल्स होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा आपका, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा क्या होगा आपका, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कई प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है ना, कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, तो आपको इस बेसिस पर जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी कई टाइप में बांटा गया है, कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। भाई मॉलिक्यूल जैसे आपका H2 है तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, कैसा मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। लेकिन यहीं पे अगर आपका मान लीजिए पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए HCl ले लिया, ठीक है ना, HCl ले लिया, NH3 ले लिया, SO2 ले लिया, तो ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। HCl, NH3 और SO2 बेटा ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपके नॉन पोलर है। और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जानते हैं, सिमिलर आइटम अगर होंगे आपके तो नॉन पोलर होगा आपका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम होगा। लेकिन H और Cl ये आपका पोलर, क्योंकि आपका जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ग्रेटर होती है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को जब क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पे पार्सली क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्सली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और जब पार्सली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया आइटम पर, आइटम मॉलिक्यूल्स के आइटम पर, तो क्या हो जाएंगे आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं आपके। ठीक है, चलिए लिखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है ना, देखिए इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड, in the molecular solid the constituent particles, the constituents particles are, ठीक है ना, the constituent particles are or molecules, the constituent particles are or molecules full stop, depending upon the nature of these। ठीक है ना, मतलब जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल के नेचर की बेसिस पर आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड कई टाइप्स के होते हैं, तो डिवाइड किया गया, पोलर, नॉन पोलर, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है ना, लिखेंगे फुल स्टॉप, डिपेंडिंग ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी, कहीं कंफ्यूजन अगर कमेंट करके बताइएगा बेटा। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स
डिपेंडिंग अपॉन दी, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स का मतलब वही मालिक उसके बाद नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स, नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स have been these particles है ना, these particles molecular solid, molecular solid have been, the molecular solid have been classified into three molecular classified into three types। ठीक, कौन कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। सेकंड आपका हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा आपका, फर्स्ट आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आपका हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। फर्स्ट आपका हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आपका हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। और जो है आपका, ठीक है ना, थर्ड आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड हम क्या हो जाएगा हमारा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना बेटा। ये हो गया आपका 3 हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं, अब एक एक का डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक का हम डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें डायग्राम देखिए हम बनाते हैं आपको। आइटम ए, ठीक है, नॉन पोलर, सिमिलर आइटम। देखिए नॉन पोलर आपका जो मॉलिक्यूल है वो सिमिलर आइटम होगा हमेशा, ठीक है।
देखिए H2 जो आपका ये क्या है, आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है आपका। सिमिलर आइटम्स आपके, ठीक है ना, सिमिलर आइटम है, ठीक है ना। अब आपका जो है अगर मान लीजिए ठीक बेटा, देखिए इसमें क्या है आपका, ये आपका जो है H2 मॉलिक्यूल्स है आपका, ये नॉन पोलर है क्योंकि सिमिलर आइटम्स हैं। H आइटम नॉन पोलर आइटम आपका। तो अब आपका जो है जानते हैं हाइड्रोजन में क्या होता है, आपका 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। तो प्रोटॉन जो ये आपका आइटम का न्यूक्लियस है, क्योंकि आइटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल हमने बना दिया है। ये आइटम का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या रहेंगे, आपको बाइंड रहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ऐसे बाइंड रहेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन में कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा आपका, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा आपका, ठीक है ना। तो अब आपका देखिए ये आपकी जो है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि आइटम सिमिलर है। तो आपका ये आपके क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो होता है ये सॉलिड इन विच जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर, मतलब ऐसे सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो बेटा, नॉन पोलर हो, ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं, जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये लिंक्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड होते हैं आपके, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कैसे बॉन्ड होते हैं आपके, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा आपका ये, ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ये क्या होगा आपका, कोवैलेंट, कोवैलेंट। डायग्राम बनाइए बेटा, तो डिफरेंशियल लिखा है, डायग्राम बना लीजिए, जल्दी बनाइए, क्विक फास्ट। हो गया बेटा, दिशा चली गई, लापरवाही कर रही है दिशा। बेटा नोट हो गया, बन गया फिगर, बोलिए, फिगर बन गया बेटा। चलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखिए, ठीक है ना। दिस सॉलिड in which the solids in which the constituent particles, the solid, ठीक है ना, the solids in which the constituent particles, ठीक है ना, the solids in which
in which the constituent particles in which the constituent particles in which the constituent particles are the solid in which the constituent particles are non-polar molecules non-polar molecules ठीक है ना non-polar molecules ठीक है ना molecules in which atom is linked by in which atom is linked by covalent bond ठीक है ना in which atom is linked by covalent bond in which atom is linked by covalent bond that solid is known as non-polar molecular solid non-polar molecular solid ठीक है ना non-polar molecular solid for example H2O2 ठीक है ना आपका N2 ठीक है ना H2 O2 N2 ठीक है ना ETC ठीक है ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो होता है आपका ठीक है ना ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपके जो नोबल गैस होते हैं ये भी इंक्लूड किए जाते हैं यहाँ पे ठीक है ना इसमें लिखिए इसमें आपको ये लिखना है कि आपके द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आल्सो इंक्लूड non-polar molecular solid also include the non-polar ठीक है ना the non-polar molecular solid also include noble gases like neon argon krypton ठीक है ना krypton etc नोट कर लीजिए बेटा फिर आगे देखते हैं नोट कर लीजिए बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कोई कंफ्यूजन डायग्राम से देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है हमेशा सिमिलर आइटम में होगा और सिमिलर आइटम ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सिमिलर आइटम हो ठीक है ना और सिमिलर आइटम के बिटवीन कैसा बॉन्ड हो आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो आपका ठीक है ना सिमिलर आइटम के बिटवीन कैसा बॉन्ड हो आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो तो आपको वो जो होंगे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे ठीक है ना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा जो है अब हम पढ़ेंगे जो आपके हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें इनके क्या पढ़ लें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें पढ़ जाइए द इम्पॉर्टेंट
the important characteristics characteristics of non-polar molecular solid, non-polar molecular solid, ठीक है ना। the important characteristics, ठीक है ना, characteristics of non-polar molecular solids, ठीक है। गाइस देखिए these are following, फर्स्ट पॉइंट देखिए आपका, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, दीज आर क्वाइट शार्प, मतलब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं बेटा H2 ये दोनों नॉन पोलर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये H2 ये भी H2 स्फेरिकल है, ठीक है ना, ये क्या है दोनों आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल्स है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, लेकिन इस पे कोई चार्ज होगा ना, इस पे कोई चार्ज होगा, लेकिन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा आपका, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जब दोनों में कोई चार्ज नहीं है, अगर एक पे पॉजिटिव होता है एक पे नेगेटिव होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, तो कोई चार्ज नहीं तो इसमें क्या होगा आपका वीक फोर्स होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसको बना लीजिएगा आप, ठीक है, तो बना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए लिखते हैं पहला, ठीक है, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक due to the presence of, due to the presence of weak force of, due to the presence of weak force of attraction, weak force of attraction, due to the presence of weak force of attraction, the non-polar molecular solid also, due to the presence of weak force of attraction, the non-polar molecular solid or salt, ठीक है ना। तो आपके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से जो है, ठीक है ना, आपका जो है ये आपके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं आपके सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, सिंस नो आयंस आर प्रेजेंट दीज मॉलिक्यूलर सॉलिड आर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है ना। जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इसमें कोई आयंस नहीं होता आपका, तो इस वजह से क्या होंगे आपके नॉन कंडक्टिंग होंगे आपके इन नेचर, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है ना। लिखेंगे सिंस, ठीक है ना, सिंस नो आयंस, सिंस नो आयंस, since no ions are present, ठीक है ना, since no ions are present, ठीक है ना, since no ions are present, since no ions are present, since no ions are present, ठीक है ना, no ions are present in non-polar
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो ठीक है ना, ठीक है ना, सो ठीक है ना, सो इट इज, ठीक है ना, सो इट इज नॉन कंडक्टिंग नेचर। सो these are, so these are non-conducting in nature। ठीक है ना, so these are non-conducting in nature। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। ठीक, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक होता है। तो थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है ना, रिमेल्टिंग एंड, ठीक है ना, रिमेल्टिंग एंड बॉइलिंग, रिमेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, रिमेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रिमेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिमेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना, the melting and boiling point of non-polar molecular solid, of non-polar, the melting and boiling point of non-polar molecular solid, non-polar molecular solids are low, ठीक है ना, are low due to the presence of weak intermolecular force, presence of weak intermolecular force, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 4, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर आइदर गैसेस और लिक्विड्स और एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और आइदर, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो आपका कोई गैस हो सकता है या कोई लिक्विड हो सकता है। इसको समझ लीजिए, किसी भी गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो क्या किसी भी गैस को हम लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते हैं भाई? किसी भी गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना होता है तो हम टेम्परेचर को लो करते हैं, जिससे गैस के मालिक उसकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। और जब गैस के मालिक उसकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? गैस के मालिक क्लोजर टू ईच अदर हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, गैस आपका लिक्विफाई हो जाएगा। और गैस को हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वही लिक्विड गैस किस में चेंज हो जाएगा? आपका सॉलिड में चेंज हो जाएगा। वही लिक्विड गैस आपका सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ऐसे कोई लिक्विड आपका है, कोई लिक्विड आपका है, ठीक है ना, कोई लिक्विड है तो उसको भी हम लिक्विड को अगर सॉलिड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? हम टेम्परेचर को लो करेंगे, कूल करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा? फ्रीज कर जाएगा, मतलब आपका वो चेंज हो जाएगा सॉलिड में। तो मेरे कहने का मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड उसमें गैसेस होते हैं आपके, ठीक है ना, लिक्विड्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर पर। एट रूम टेम्परेचर पर आपके जो है लिक्विड होंगे या गैसेस होंगे आपके, ठीक है। और सॉलिड भी होते हैं, और सॉलिड होगा तो सॉलिड है ही आपका भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो ही हम पढ़ रहे हैं। इससे P4 हो गया, P4 ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से कि नहीं आपका, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पर आपका जो क्या होता है? ये सॉलिड स्टेट में होता है P4, ठीक है ना। नॉन पोलर है आपका, ठीक है ना। S8 ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, S8 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर आप जानते हैं कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में कहेंगे तो 298 केल्विन, ठीक। अब आपका आता है H2 जो गैस है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। H2 जो गैस है
ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो रूम टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन होता है H2 जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस H2 जो गैस फॉर्म में है इसको टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा और प्रेशर को हाई करके इस हाइड्रोजन गैस को किस में चेंज करेंगे? हम सॉलिड में चेंज करेंगे। अब वो जो सॉलिड होगा उसे हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। ऐसे आपका O2 है, ये भी नॉन पोलर है। O2 भी आपका क्या है? आपका नॉन पोलर आपका जो है गैस है, रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में होता है। तो इसको सॉलिड में चेंज करना तो उसको क्या करना पड़ेगा? गैस को पहले लिक्विड में, फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे। जब सॉलिड में आ जाएगा आपका तो वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आपका, ठीक है ना। ये सॉलिड हो गया आपका, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 4 आपका हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर आइदर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर, ठीक है ना, are either gases or liquid, are either gases or liquids। जैसे देखिए Br2 है, ब्रोमीन, Br2 ब्रोमीन, ये लिक्विड स्टेट में होता है। Br2 जो ब्रोमीन है ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है आपको। तो इसको क्या करना पड़ेगा? सॉलिड में चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। सॉलिड रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे? आपके लिक्विड स्टेट में होंगे आपके। रूम टेम्परेचर पर जो ब्रोमीन होगा ये लिक्विड स्टेट में होगा। अब इसको ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से Br2 क्या नॉन पोलर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमको जो है कूल करेंगे तो इसको लिक्विड से किस में चेंज करेंगे? सॉलिड में। अब वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। तो ब्रोमीन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर आइदर गैसेस और, ठीक है ना, गैसेस और, ठीक है ना, लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। दो देयर आर ए फ्यू एक्सेप्शन एज वेल, ठीक है ना, ठीक है ना। दो देयर आर फ्यू exception एज वेल। नोट कीजिए इतना तो बता बेटा, एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, एक्सेप्शन कौन कौन से ये आपको बताते हैं। एक्सेप्शन एज वेल, तो बेटा आज इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे जो होता है कल देखेंगे, ठीक है ना। कल हम आपको एक्सेप्शन के बारे में बताएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।